ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चैत्र और वैशाख मास के विशेष उत्सव का वर्णन। वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ में जलस्थ श्री हरि के पूजन का महत्व। पार्वती बोली, महेश्वर, सब महीनों की विधि का वर्णन कीजिए। प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव करने चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि क्या है। सुरेश्वर, किस महीने महीने का कौन कौन देवता है, किसकी पूजा करनी करनी चाहिए, उस पूजन की महिमा कैसी है और वह किस तिथि को करना उचित है। माली जी बोले, देवी में प्रत्येक मास के उत्सव की विधि बतलाता हूँ। पहले छठा मास के शुक्ल पक्ष में विशेष एकादशी तिथि को भगवान को झूले झूले पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। ये दूल्हा रोहन का उत्सव बड़ी भक्ति के साथ और विधि पूर्वक मनाना चाहिए। पार्वती, जो लोग कलयुग के पाप दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते हैं। वे सस्तों अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक मनुष्य विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बिठा कर उन्हें अपने हाथ से झुलाता नहीं। जो लोग कलयुग में झूले पर बैठे हुए जनार्दन का दर्शन करते हैं, वे हत्यारे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। फिर औरों की तो बात ही क्या है। दोलोत्सव में प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान शंकर को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए श्री विष्णु की ये झांकी करने के लिए आते हैं और आंगन में खड़े हो हर्ष में भरकर स्वयं भी नाचते गाते एवं बाजे बजाते हैं। वासुकी आदि नाग और इंद्र आदि देवता भी दर्शन के लिए पधारते हैं। भगवान विष्णु को झूले पर विराजमान देख तीनों लोकों में उत्सव होने लगता है। अर्ध सैकड़ों कार्य छोड़ कर डोलोत्सव के दिन दिन झूल का उत्सव करो। और जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें एक निमेष में ही सब पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वरी, झूले पर विराजमान दक्षिणा भी मुख भगवान गोविंद का एक बार भी दर्शन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। ओम डोला रूडाय बीडाय माधवाय स धीमहि ततो देवम प्रचोदयातम। झूले पर बैठे हुए भगवान तट पर जाने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री माधव का ध्यान करते हैं। अतः वे देव भगवान विष्णु हम लोगों हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित करें। इस गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम श्री कंठाय नमः। इन मंत्रों से भी पूजन किया जा सकता है। मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकादशी होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए तथा निरंतर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। इससे इससे उससे पुण्य होता है। सुमुखी और अधिक कहने से क्या लाभ। झूले पर विराजमान भगवान विष्णु सब पापों को हरने वाले हैं। जहाँ जहाँ दोलोत्सव होता है वहाँ देवता गंधर्व किन्नर और ऋषि बहुधा दर्शन दर्शन के लिए आते हैं। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा षोडशों प्रसाद से विधिवत पूजा करने उचित है। इससे सबको कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुबते ते अगन्यास कन्यास तथा शरीर न्यास सब कुछ द्वादशाक्षर मंत्र से करना चाहिए और इस आगमोक्त मंत्र से ही मान उत्सव का कार्य संपन्न करना चाहिए। झूले पर सबसे सबसे ऊंचे लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को बैठाना चाहिए। भगवान के आगे कुछ नीचे सट में वैष्णवों को नारदारी देव ऋषियों को तथा वृक्ष सेन आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए। फिर 5 प्रकार के बाजों की आवाज के साथ विद्वान पुरुष भगवान की आरती करे और प्रत्येक पहर में इतना पूर्वक पूजा भी करता रहे। तत्पश्चात नारियल तथा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान को अद्य का मंत्र इस प्रकार है। देव देव जगन्नाथ शंकर शक्र गदाधर अद्य ग्रहण में देव कृपा करो ममोपरि। देवताओं के देवता जगत के स्वामी तथा शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दिव्य दिव्य रूप नारायण, यह अद्य ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए। निरंतर भगवान के प्रसाद अपूर्व सन्नाट मृत आदि वैष्णवों को बांटे। वैष्णव जनों को चाहिए कि वे बाजे बजाकर भगवान के सामने नृत्य करें और सभी लोग बारी से भगवान को झुलाए। सरस्वती पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और नक्शे और क्षेत्र हैं, वे सभी उस दिन भगवान का दर्शन करने आते हैं। ऐसा जानकर यह मान उत्सव अवश्य करना चाहिए। पार्वती, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पधार कर उनकी पूजा करें अथवा एकादशी तिथि को अत्यंत हर्ष में भरकर गीत गीत वाद्य तथा नृत्य के साथ ये पुण्य में
महोत्सव करे, भक्ति पूर्वक श्री हरि के लीला कथा का गान करते हुए हुए ये शुभ उत्सव रचना उचित है। उस समय भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहे, हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग कलश वर्षा काल के आरंभ में भगवान जनार्दन को जल में शयन कराते हैं, उन्हें कभी नरक की ज्वालाओं में नहीं तड़पना पड़ता। देवेश्वरी सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तनों में श्री विष्णु को शयन करना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल एवं सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु को स्थापित करे। गोपाल या श्री राम नामक मूर्ति की स्थापना करे अथवा शालग्राम शिला को भी स्थापित करे, या कोई या और ही कोई प्रतिमा जल में रखे, उसे होने वाले पुण्य का अंत नहीं है। देवी इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत, लोक और सूर्य की किरणें विद्यमान है, तब तक उसके कुल में कोई नरकगामी नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मास में श्री हरि को जल में पटा कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य पल्ले काल तक निष्पाप बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वासित शीतल जल से भगवान दंडीधर की पूजा करें। जो लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में नाना प्रकार के पुष्पों से जल में इष्ट सिद्धेश्वर की पूजा करते हैं, वे यम यातना से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं, उन्हें जल बहुत ही प्रिय है, इसीलिए वे जल में शयन करते हैं। अतः गर्मी के मौसम में विशेष रूप में जल स्थापित करके इस हरि का पूजन करना चाहिए। जो शालग्राम शिला को जल में विराजमान करके परम भक्ति के साथ उसकी पूजा करता है, वह अपने कुल को पवित्र करने वाला होता है। पार्वती सूर्य की मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसे भक्तिपूर्वक जल में श्री हरि की पूजा की है, विशेष द्वादशी तिथि को जिसने जल चाई ये विष्णु का दर्शन किया है, उसने मानव कोटि शत यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जल पात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता हैं। जो द्वादशी रात को जल पात्र में गंध आदि डालकर उसमें भगवान गुरु दिवस की स्थापना और पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो श्रद्धा रहित पापात्मा, नास्तिक, संचात्मा और तर्क में स्थित रहने वाले हैं, ये 5 व्यक्ति पूजा के फल भागी नहीं होते। इसी प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से मुक्त हो जाता है। देवेश्वर ओम हाई रामाय नमः इस मंत्र से वहाँ पूजन बताया गया है। ओम की कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। तत्पश्चात निम्नांगी मंत्र से अद्य निवेदन करें। देव महाभाग श्री वत्स कट लांछन महादेव नमस्तु विश्व बावन अद्य ग्राने वो देवी मुक्ति में देई सर्वदा। देव महाभाग से वश के सिनों से युक्त महान देवता विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान नारायण मेरा अद्य ग्रहण करे और मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करे। जो नाना प्रकार के पुष्पों से गुरुदास श्री विष्णु की पूजा करता है, वह सब बाधाओं से मुक्त हो श्री विष्णु के सायुज्यों को प्राप्त होता है। द्वादशी को एकाग्रसित हो रात में जागरण करके विकारी एवं अविनाशी भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक भजन करे। इष्ट भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्ति भाव से तत्पर हो भगवान विष्णु का वैशाख संपत्ति उत्सव करना चाहिए तथा उसमें आग मुख मंत्र तथा समस्त विधि का पालन करना चाहिए। महादेवी ऐसा करने से कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है। इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग द्वेष से मुक्त हो मां मोह की निवृत्ति करके इस लोक में सुख भोगता है और अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाता है। वेद के अध्ययन से रहित तथा शास्त्रों के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।